अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी के जनरल लेक्चर्स। सबसे पहला लेक्चर हमारे पास है प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो प्लांट टिश्यूज हम जनरली किसे कहते हैं? प्लांट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, जो कि मुख्तलिफ जो और टिश्यूज होते हैं उनको फॉर्म करते हैं। इनमें मुख्तलिफ टिश्यूज आ जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आ जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज आ जाते हैं, और इसके साथ साथ जाइलम, फ्लोएम्स और क्लोरोफिल वगैरह जितने भी हमारे पास टिश्यूज़ हैं वो आ जाते हैं। तो हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की कैरेक्टर में बात करेंगे कि ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की कैरेक्टर कौन-कौन से हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं, सेल्फ रिन्यूअल की क्वालिटी रखते हैं। ये हमारे पास प्लांट्स में प्रेज़ेंट होते हैं। जब ये डिवाइड करते हैं तो ये आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल्स के। इनके वैक्यूल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और वो जो है तो बहुत कम तादाद में होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है तो हमारे पास क्या होते हैं कि थिन थिन और लिविंग होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? ये लिविंग होते हैं, मतलब ये एवर लिविंग होते हैं, ये डेड नहीं होते हैं। और इसके हिसाब से इनकी जो लेयर्स होती हैं वो बहुत छोटी-छोटी होती हैं। इसके साथ-साथ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो क्या करते हैं? हील करते हैं वुंड्स को। मिसाल के तौर पर अगर कोई प्लांट को ज़ख्म आ जाए तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ उसकी जो ज़ख्म है वो उनको भर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं ये यंग होते हैं और इमैच्योर फॉर्म में होते हैं। ये क्या होते हैं कि जब यंग इस वजह से होती है क्योंकि इनकी डिवीज़न की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये इमैच्योर फॉर्म में होते हैं। अगर ये मैच्योर फॉर्म में होते तो ये क्या होता? हमेशा से ही डिवाइड ये होते। और ये जो है तो फूड की स्टोरेज में काम नहीं करते हैं। इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो है तो एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस इनका होता है। इनकी फ़ंक्शन की बात की जाए तो ये इनका फ़ंक्शन मेनली क्या है? कंटिन्यूअसली फॉर्म अ नंबर ऑफ न्यू सेल्स। ये अदर सेल्स को क्या कर रहे होते हैं? फॉर्म कर रहे होते हैं। सिस्टमैटिक टूल का फंक्शन ये है कि ये जो है तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये वुंड को हील करते हैं, और इसके साथ-साथ क्या करते हैं? और सेल्स को ये फॉर्म करते हैं, और सेल से डिराइव होते हैं, जैसे कि परमानेंट सेल्स हो गए, मेसेमेटिक सेल्स हो गए, उनसे फॉर्म होते हैं। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें प्रोटीज़ की, ये एपिकल मेरिस्टेम हमारे पास आ जाता है। एपिकल मेरिस्टेम से मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास टाइप के सेल्स हमारे पास डिराइव्ड होते हैं। सबसे पहला है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म हमारे पास क्या होता है? डर्मल सेल्स होते हैं। इसमें एपिडर्म एपिडर्मिस एंड पेरिडर्म आ जाता है। पेरिडर्म और एपिडर्मिस को हम पैरेन्काइमा सेल्स प्रोटीन कहते हैं। अब प्रोकेम्बियम आ जाता है। प्रोकेम्बियम ही एपिकल मेरिस्टेम से ही क्या कहते हैं? डिराइव्ड होता है। इसमें हमारे पास वस्कुलर टिश्यूज़ आ जाते हैं, ज़ाइलम एंड फ्लोएम। अगर ज़ाइलम की बात की जाए, ये किस चीज़ से बना होता है? वेसल्स, ट्रिचीड्स एंड हमारे पास पैरेन्काइमा और फाइबर से बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टर्म है, एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है। अब फ्लोएम पे आ जाते हैं। फ्लोएम हमारे पास सेव ट्यूब मेंबर से बना होता है, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा सेल और फाइबर से बना होता है। और इसके साथ-साथ ग्राउंड मेरिस्टेम की बात की जाए तो ग्राउंड मेरिस्टेम में हमारे पास क्या पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है स्क्लेरीड्स और फाइबर से बना होता है। अब आ जाते हैं इनकी क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन हम मुख्तलिफ बेसिस पे करते हैं। अगर हम इसके ओरिजिन के बेस पे करें तो प्रो मेरिस्टेम आ जाता है। प्रो मेरिस्टेम के साथ-साथ हमारे पास क्या आ जाता है? प्राइमरी मेरिस्टेम आ जाता है, और इसके साथ-साथ सेकेंडरी मेरिस्टेम आ जाता है। अब हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम लोकेशन की बात करें तो एपिकल हमारे पास होता है, एंडोकैलरी होता है और लेटरल होता है। फंक्शन की बेस पे करें तो प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम आता है। अब परमानेंट टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन है, इसमें सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये जो जितनी भी हमारे पास सेल्स हैं ये लिविंग होते हैं, ये जो है तो डेड होते हैं। डेड मिसाल के तौर पर इनकी जो वॉल्स होती हैं वो इनमें क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। ये सिंपल परमानेंट है। और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ज़ाइलम एंड फ्लोएम होता है। तो इसके साथ-साथ अभी इनकी मुख्तलिफ हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके कैरेक्टर्स हैं। अब प्रोमेरिस्टेम की बात की जाए तो ये क्या होता है? अर्लीएस्ट होता है, यंगेस्ट होता है। ये एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होता है, और ये प्राइमरी मेरिस्टेम को क्या कहते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम इससे अराइज़ होता है, और ये जो है तो रूट और शूट की टाइप्स पर प्रेज़ेंट होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास किससे से आता है? ग्राउंड मेरिस्टेम से ये डिराइव्ड होता है, और इनके जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड होते हैं। अब और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती है? ना सॉरी, ये जो क्या होता है ये बिलो बिलो मतलब है कि नीचे इसके प्रेज़ेंट होता है परमानेंट टिश्यूज़ के, और ये परमानेंट टिश्यूज़ को फ़ॉर्म करता है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात कीजिए, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है? ये प्राइमरी मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है, और ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं
ये जो है तो सेकेंडरी मेरिस्टम को फॉर्म करते हैं। अब जो है तो क्या इसकी इमेजेस देखते हैं, ये अगर आप देख लें तो प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम और प्राइमरी टिश्यूज यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये एपिकल मेरिस्टम है, ये लेटरल मेरिस्टम है, और ये सॉरी ये इंटरकैलरी मेरिस्टम है और ये लेटरल मेरिस्टम है। एपिकल मेरिस्टम में हमारे पास एपिक्स पे जो चीज़ें मौजूद होती हैं, टिश्यू मौजूद वो एक्टिवली डिवाइड होते हैं। यहाँ पर जो है तो इलोंगेशन जोन होता है, यहाँ पर मुख्तलिफ टिश्यूज इलोंगेट हो रहे होते हैं। यहाँ पर जो है तो मेस्चुरेशन हो रहे होते हैं, जाइलम फ्लोएम वगैरह वगैरह सारे जो है तो वो वो हो रहे होते हैं, क्या डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन पर। पोजीशन पे एपिकल मेरिस्टम, जिस तरह मैंने कहा एपिकल मेरिस्टम शूट और रूट पे जो है तो प्रेजेंट होता है, और ये इंक्रीज करता है हाइट ऑफ द प्लांट्स। ये क्या करता है कि ये जो डिवाइड होते हैं सेल्स, जो ये प्लांट की हाइट में मदद करता है। और ये जो है तो सेलुलर एनवायरनमेंट में भी मदद करता है, और ये जो है तो डिवाइडेड होता है प्रो मेरिस्टेमेटिक जोन में, मेरिस्टेमेटिक जोन में प्रोटोजोम, प्रोकेम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है तो ये क्या होता है, लोकेटेड होता है इंटरनोड और इंटरकैलरी पोजीशन में। जो प्लांट के इंटरनोड और इंटरकैलरी पोजीशन होती है, सॉरी लीव्स की पोजीशन होती है, वहां पर ये इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, लेंथ में इजाफा करता है इंटरनोड की। तो ये मोनोकोट्स, ग्रास और पाइन्स में प्रेजेंट होता है। ये एपिकल मेरिस्टम जो है तो क्या करता है, हाइट ये भी एक पार्ट है एपिकल मेरिस्टम का, जो कि हाइट में मदद देता है। लेटरल मेरिस्टम जो है तो क्या करता है, स्टेम और रूट्स की जो है तो ये जो है तो लेटरल मेरिस्टम जो प्रेजेंट होता है, ये स्टेम एंड रूट में प्रेजेंट होता है, लेटरल लेटरल साइड पे, मतलब कि नीचे साइड पे। ये अगर प्लांट का स्टेम अगर देखें तो ये यहाँ पर लेटरल साइड होती है, ये इंटरकैलरी और ये एपिक्स। एपिकल मेरिस्टम जो होता है ये एपिकल मेरिस्टम है, ये लेटरल मेरिस्टम है, ये और ये सॉरी ये लेटरल मेरिस्टम है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम। यहाँ पर शूट्स वगैरह प्रेजेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है तो मुख्तलिफ टिश्यू प्लांट के जो वो होते हैं, एपिकल्स जो डिवीजन जोन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन हो रही होती है, यहाँ पर इलोंगेशन होती है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रही होती है। तो ये क्या करता है, थिकनेस ऑफ द प्लांट, मतलब है कि ये थिकनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। जब ये प्लांट बड़ा होता जाता है तो लेटरल साइड पे जो डिफरेंशिएशन हो रही होती है, वहाँ पर ये सेल्स की वो क्या कर रहा है, एनलार्जमेंट कर रहा होता है, और ये थिकनेस प्रोवाइड करता है। ये क्या करते हैं, वेस्कुलर केमियम और प्रोकेमियम, कोरोकेमियम जो है तो वो दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं लेटरल मेरिस्टम के। लेटरल मेरिस्टम में क्या होता है, कोरोकेमियम और वेस्कुलर केमियम। वेस्कुलर केमियम में जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, और कोरोकेमियम जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटोडर्म, मेसोडर्म वगैरह, जो कि हमारे पास बार्क की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो है तो क्या होता है आगे, इसकी देखते हैं फिर। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, आप इसके फंक्शन की बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। प्रोटोडर्म हमारे पास आ जाता है। प्रोटोडर्म जो है तो हमारे पास क्या होता है, प्रोटोडर्म जो है तो आउटर मोस्ट प्लांट टिश्यूज है, जो कि एपिडर्मिस को फॉर्म करता है। एपिडर्मिस जो है तो बार्क में मौजूद होता है। अब ये जो है तो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को मैकेनिकल शॉक से। मैकेनिकल शॉक्स मतलब जितनी भी हमारे पास मैकेनिकल्स वगैरह वो होती है, क्या कहते हैं कि हवा वगैरह चलती है, तो इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल शॉक से ये प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ इंजर होने से भी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटोटर्म हमारे पास क्या है, बार्क का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोकेम्बियम की अगर बात की जाए तो ये क्या है, प्रोकेम्बियम भी हमारे पास इनर मोस्ट टिश्यूज है, जो कि जाइलम और फ्लोएम को फॉर्म करता है। ये जो है तो वाटर की कंडक्शन और न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट में मदद देता है प्लांट में। जाइलम जो है तो वो वाटर की कंडक्शन करता है, और फ्लोएम जो है तो फूड और स्टार्च वगैरह की कंडक्शन करता है। ग्राउंड मेरिस्टम जो है तो लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है। ये जो है तो थिक वॉल होता है, ये लार्ज होता है, और ये कॉर्टेक्स पेरिसाइकल और जो है तो पिथ को फॉर्म करता है। ये जो इनर मोस्ट जो कोर केम्बियम होता है, अगर हम इसमें ये देख लें, यहाँ पर जो है तो रिंग पाई जाती है, एक केम्बियम की रिंग होती है। यहाँ पे मुख्तलिफ टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कॉर्टेक्स पेरिसाइकल और पिथ। ये वुड की जो फॉर्मेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम अलग लेक्चर्स में देखेंगे। ये जो मैंने मुख्तलिफ चीज़ें, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बताई, आप इस तरह कर लें कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तो जितनी भी आपको डिटेल वीडियोस होगी वो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, प्रो केम्बियम पे, प्रोटोडर्म पे, ग्राउंड मेरिस्टम पे। ये जस्ट हम क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे और जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। इसके साथ साथ एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, जितनी भी हमारे पास टिश्यूज हैं वो अलग अलग मैं वीडियो पे बनाऊंगा, जैसे कि एपिडर्मिस हो गया,
मेरी साइकिल पे। ये मुख्तलिफ चीज़ें मैं फिर अलग वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए मैं जो मेरा चैनल है आप उसके सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट्स में फिर बता दें कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं है ताकि मैं उस पे अलग से वीडियो भी बना लूँ। अगर कोई नोट्स वगैरह आपको चाहिए हो तो मुझे फिर आप डीएम कर लें। मैं व्हाट्सएप नंबर भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ तो व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर लें ताकि मैं आपको नोट भी प्रोवाइड कर दूँ। तब तक के लिए थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।